हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, ऐसी कृपा करो कि मैं आपको भूलूं नहीं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि नई बात कहाँ से लेके आए। जो मूल बात है उसको जब पकड़ लिया तो बाकी क्या रहा। भगवान के साथ हमारा संबंध है, इस बात के लिए कुछ करना नहीं है, क्योंकि ये पहले से सदा से ही है। केवल मानना ही तो है। संसार से संबंध मान लिया, ये बनावटी संबंध। बनावटी संबंध कब तक टिकेगा। स्वामी जी महाराज ने बार बार कहा कि हम सपूत हैं चाहे कपूत हैं तो भगवान के पुत्र तो है ही। माँ का बेटा कोई सपूत होता है, कोई कपूत होता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। माता दोनों के लिए समान है, दोनों का एक हित चाहती है। अपने में कोई कमी दिखे, कोई दोष दिखे, तो ये ना समझे कि अब मैं कैसे रहा भगवान का। निराशा का कोई स्थान ही नहीं है। जैसे भी है हम भगवान के। अच्छे हैं तो भी भगवान के हैं, बुरे हैं तो भी भगवान के हैं। हम भगवान के हैं, ये मूल चीज है। उस मूल को बस पकड़े रहिए तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। और कितनी बड़ी बात है कि अभिमान को सबसे बड़ा दोष माना गया है। यहाँ तक कहा कि जितने भी दोष हैं सब अभिमान रूपी वृक्ष की छाया में रहते हैं। लेकिन जब हमने अपना संबंध भगवान से जोड़ लिया तो क्या होता है कि अस अभिमान जाय जनी बोरे। वो अभिमान भी बाधक नहीं है, कल्याण करने वाला। मैं तो भगवान का हूं। जब कह दिया कि हे मेरे नाथ कह दिया, तो अब अनाथ कैसे रहा हम। निश्चिंत निर्भय हो गए एकदम। संसार का संबंध तो हमने माना है, उस संबंध को मिटाने के लिए कहते हैं कि भगवान के साथ संबंध मानो। नहीं तो कहने की क्या जरूरत है। अनादिकाल से ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि हमने बनावटी संबंध को अपना मान लिया। और बनावटी संबंध को अगर हम पकड़े हुए रहेंगे, फिर असली संबंध की अनुभूति कैसे होगी। असली संबंध तो रहेगा, फिर भी रहेगा ही, नष्ट थोड़ी हो जाएगा, लेकिन छिप जाएगा वो। जितने संसार के जीव दुख पा रहे हैं, सब दुखों का मूल कारण क्या है। भगवान को छोड़कर नाशवान को अपना मान लिया और जानते हैं कि नाशवान है। ऐसा भी नहीं है कि नहीं जानते। ये बात जानते हैं कि एक दिन सब कुछ बिछुड़ जाएगा। सदा साथ रहने वाला कोई नहीं है। जिसको हम अपना मैं मेरा मानते हैं शरीर, वो भी साथ नहीं रहेगा। जानते हैं लेकिन इसका आदर नहीं करते, यही कमी है। जानने में कमी नहीं है। जो जिन्होंने कभी सत्संग नहीं किया तो वो तो इस बात को जानते भी नहीं है, जिनकी दृष्टि नहीं जाती।
केवल बस जो हमने जान लिया कि ये सब मिला है, बिछुड़ने वाला है, ये अपना नहीं है। ये सुन लिया तो अब क्या है कि बस इस पर दृढ़ रहना है। इतनी ही बात है, थोड़ी सी बस। स्वामी महाराज ने कोई बड़े कठिन साधन नहीं बताए, लेकिन मनुष्य का स्वभाव क्या होता है। स्वामी जी महाराज कहते थे कि जिस साधन साधन की महिमा है मन में, उसको कर सकते नहीं। जो साधन कर सकते हैं, जो सबसे सुगम है, उस पर श्रद्धा नहीं बैठती। यहाँ बड़ी कठिनाई होती है। कई ऐसे हैं जो चुप साधन है, ऐसे और कई साधन है, योग्यता नहीं है अपने में, लेकिन महिमा सुन ली। जो कर सकते हैं उसमें श्रद्धा नहीं होती है, और जो नहीं कर सकते उसकी महिमा सुन के उसमें तो बीच में अटक जाते हैं, ना इधर के ना उधर के। इसलिए सुगम जो बात है, सुगम उसको ही पकड़ लो, बस बात खत्म। कई बार ऐसा होता है कि कोई पूछता है कि बहुत कष्ट है, बड़ी प्रतिकूलता है, कोई अनुष्ठान बताइए, महामृत्युंजय का जप बताइए, कितने लाख करना है, कैसे करना है। जब मैं उनको कहता हूँ कि कुछ नहीं करना, केवल हे नाथ पुकारो, तो वो सुनते ही नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, उनकी दृष्टि नहीं है। बताओ कि ये महामृत्युंजय का जप कैसे, कितना लाख करें, क्या करें। तो अपने जो सत्संग करते हैं, प्रयास सब ने माने। स्वामी महाराज भी जीवन भर कहते रहे, अभी भी वही बात चल रही है, भगवान अपने हैं, भगवान अपने हैं। अपना मान लिया, ठीक है, अपनी बात ठीक है, फिर भी सत्संग को छोड़ना नहीं है। हमने मान लिया कि भगवान अपने हैं, फिर भी वो इसको सुनेंगे कि अपना मानो भगवान को, तो एक रस आता है, ये प्रतिष्ठित वर्धमान रस है। शायद ही कोई कहता होगा कि क्या बार बार रोज एक ही बात कहते, रोज एक ही बात कहते हो। लेकिन रोज रोज सुनने का मन करता है। तो वो सत्संग का रस तो सत्संगी लोग जानते हैं। स्वामी महाराज कहते थे, सनकादिक जो अनादिकाल से हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चार भाई, लेकिन वो भी क्या करते हैं कि एक भाई सुनाता है और बाकी तीनों सुनते हैं बैठ के। सत्संग वो भी करते हैं। एक को मैंने ये कहते हुए सुना कि अब स्वामी जी महाराज मिल गए, स्वामी महाराज के पास आ गए, अब क्या करने की जरूरत है, ये माला फेरना, ये करना, ये करने की क्या जरूरत है। वो समझते नहीं इस बात को। स्वामी जी महाराज को जिन्होंने देखा है, वो भी 3 समय पूरा माला करना, पाठ करना, ये थोड़ी छोड़ दिया उन्होंने। तो वो एक अलग ही आनंद है। बच्चा माँ को अपनी मानता है, लेकिन फिर भी कहता है कि मैं तो तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, तो फिर भी कहता है, जब तेरा तो मानता ही है, अपना है ही। लेकिन उसमें एक रस आता है। और भगवान भी चाहते हैं, बार बार सुनना चाहते हैं, ये कहे मेरे से कि मैं तेरा हूँ, तू मेरा है। तो जो सत्संग में आ गए, इन बातों को सुन लिया, तो अपने में कोई कमी देख के निराश नहीं होना चाहिए। निराशा तब होती है कि जब जो हमने सुना है, जो हमने माना है, उसका प्रभाव अपने पर देखना चाहते हैं।
अपने में देखने का तात्पर्य कि नाशवान में देखना चाहते हैं कि हमारा मन कैसा है, अंतःकरण कैसा है, अब ये तो बदला नहीं, इसका मतलब हमने माना नहीं। तो ये विपरीत भावना नहीं करनी चाहिए। अपनी ओर देखना ही नहीं है। जब ये मान लिया कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो अब अपनी ओर मत देखिए। फले सक्तो नहीं बदलते, फल की जो निषेध किया, ये फल ही तो है। हम उसको अपने में देखना चाहते हैं कि हमारे अंतःकरण में कितना फर्क पड़ा, हमारे उसमें उसका अपने में जड़ता में प्रभाव देखना चाहते हैं। यही गलती है, मूल गलती। हम भगवान के हो गए तो अब कहीं देखने की जरूरत कि हम जैसे भी हैं, तभी तो कहा ना कि हम जैसे भी है, बस आप तेरे हो गए बस। तो अगर सच्चे हृदय से ऐसे मान लिया तो ना निराशा होगी और ना अभिमान होगा। अभिमान किस बात का? सब मम प्रिय सब मम उपजाए। जब सभी भगवान के हैं तो मैं किस बात का अभिमान करूं? तो ना तो अभिमान करना है और ना निराश होना है। भगवान का मान लिया, इतने समय इतने वर्ष हो गए सत्संग करते, मेरे में भी ये गुण है, अवगुण है, मेरे में भी ये अंतःकरण में ये दोष है। ये बड़ी भारी गलती, अपने को देखना ही नहीं है। अब भगवान के हैं, अब भाई प्रभु हम तेरे हो गए, अब तू जानो तेरे काम जानो। हमारा अब कुछ कर्तव्य बाकी नहीं रहा। उसी बात को पकड़ना है, बार बार उसी बात को कहते हैं, आप बार बार उसकी बात को सुनो। यही सत्संग है। नारायण नारायण।